Good morning, students. Myself रामानंद कुलदीप। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा हमारा अतीतकालीन अनुभव है कि बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की क्लासों में हम ये देखते हैं कि उस दौरान जब लगातार कॉलेज चलते थे तो रोज 1, 2, 3 विद्यार्थी नए आते थे और उनसे ये पूछने पर कि भाई इतने दिनों बाद कैसे, तो अनेकानेक विचित्र प्रकार के यथार्थ या अयथार्थ बहाने वो करते थे। कुछ सही भी होते थे, वाजिब कारण भी थे, और कुछ जो है केवल और केवल बहानेबाजी। तो ऑनलाइन जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, मैं सोचता हूं परिस्थितियां यहां भिन्न नहीं होंगी। अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने हमारा एक भी वीडियो नहीं देखा और आज शायद पहला वीडियो देख रहे हूं। इसलिए मैं अपना परिचय दे रहा हूं। रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, फिलॉसफी सब्जेक्ट। 2 पेपर होते हैं, हर ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। फिलॉसफी के भी 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन, और सेकंड पेपर है नीति शास्त्र। मैं सोचता हूं आज मैं जो एक टॉपिक लेने वाला हूं नीति शास्त्र में, सुखवाद, थोड़ी सी चर्चा उस पर करके, और मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में कुछ और विचार उठ रहे हैं, मैं सोचता हूं आज उन पर बात कर ली जाए। पर मैं एक बार पहले सुखवाद पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। नीति शास्त्र की जब प्रारंभ में हमने परिभाषा दी थी तो वो कुछ इस प्रकार से थी कि नीति शास्त्र वह मानकीय अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए कुछ सिद्धांत या मापदंड प्रस्तुत करता है। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले थे या हैं, जिसे नाम दिया है सुखवाद, वह सिद्धांत भी कुछ मापदंड के ही रूप में प्रस्तुत है। प्रश्न यह होता है नीति शास्त्र में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नैतिक दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो उसका जवाब जो कुछ विद्वान है वो सुखवाद के रूप में देते हैं कि हमारा नैतिक सिद्धांत तब उचित और होगा जब वो सुख को मानव जीवन का ध्येय माने। सुख ही मनुष्य की सभी इच्छाओं का, सभी कर्मों का मूल प्रेरक हो, और परिणाम भी शुभ हो। सुख हो तो कर्म शुभ माना जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि मानवीय कर्मों के शुभ अशुभ, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक होने का जो क्राइटेरिया है, जो मापदंड है, वो सुख है। सुख की प्राप्ति में सहायक कर्म शुभ है, नैतिक है, उचित है, और बाधक कर्म अशुभ है, अनुचित है, अनैतिक है। सामान्य जीवन की दृष्टि से बात करें तो एक सामान्य मनुष्य का लक्ष्य क्या है, क्या चाहता है मनुष्य? मैं सोचता हूं, जो मैं 50 वर्षों का जो मेरा अनुभव है, जब से मैं समझदार हुआ हूं और मैंने माना, जाना, पहचाना कि मनुष्य की प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक कर्म केवल और केवल अपनी सुख की इच्छा पूर्ति के निमित्त होता है। कोई भी मनुष्य संसार में ऐसा नहीं होगा जो सुख की इच्छा ना करता। अब मैं फिलॉसफी से अलग हटकर थोड़ी बात करना चाहूंगा
कि हर व्यक्ति सुख चाहता है, अच्छाई चाहता है, शांति चाहता है, समृद्धि चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, आनंद चाहता है। अब प्रश्न ये है कि ये सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता मिलता क्यों नहीं? तो स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से मैं बार बार ये आग्रह किया करता हूं, और क्लास में यदि आप होते तो मैं बहुत बहुत बार बीच बीच में इस तरह के भाषण भी दिया करता हूं, जिसका मैं आज आपको देने वाला हूं, कि मनुष्य को ईश्वर ने या सृष्टि के रचयिता ने अथाह शक्ति से युक्त बनाया है। हर एक मनुष्य में अथाह शक्ति है, और उस अथाह शक्ति के साथ साथ मनुष्य में और बहुत सारी चीजें हैं। इच्छा शक्ति है, धैर्य है, दृढ़ता है, आत्मविश्वास है। तो कुछ पॉजिटिव भी है और तो बहुत कुछ नेगेटिव भी है। तो दुनिया में जितने इंसानों ने अपने अपने क्षेत्र में प्रगति की, प्रसिद्धि प्राप्त की, सुख प्राप्त किया, समृद्धि प्राप्त की, धन संपदा प्राप्त की, यश प्राप्त किया, उसका एकमात्र कारण था कि उन्होंने अपने पॉजिटिव लक्षणों को पहचाना। अब देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मनुष्य को आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, बुद्धि, पता नहीं क्या क्या सब कुछ सबसे सॉलिड चीज दी, और आप दुनिया में आज का जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास है वो देख रहे हैं, और ये सिद्ध करता है कि मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। और मैं तो कहता हूं एक अकेला इंसान चाहे तो दुनिया बदल सकता है। और ऐसे उदाहरण हैं दुनिया में। महात्मा गांधी जी को लीजिए, अब्राहम लिंकन को लीजिए, मार्टिन लूथर किंग को लीजिए, नेल्सन मंडेला को लीजिए, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी को लीजिए, इंदिरा गांधी जी को लीजिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को लीजिए। अकेला बंदा था, लाखों की फौज खड़ी कर दी, भारत को आजादी का संकल्प लिया और दिला सकते थे। यदि भारतीय नेता उनका विरोध नहीं करते तो सुभाष चंद्र बोस अकेले आजादी दिला सकते थे, क्रांति और युद्ध के आधार पर। सिकंदर था जिसने सारा विश्व विजेता कहलाया। समुद्रगुप्त था जिसने 100 युद्धों में विजय प्राप्त की। और महाराणा प्रताप था जिन्होंने अंतिम क्षण तक अपना ईमान नहीं खोया, मुगलों के सामने हार नहीं मानी और उनके अधीनता स्वीकार नहीं की। तो एक मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हम मरे मरे से रहते हैं, कुटे कुटे से रहते हैं, पिटे पिटे से रहते हैं, और हम अपने जो नेगेटिव गुण और लक्षण हैं उनको लेकर जीवन जीते हैं। प्रत्येक क्षण हमारी परिस्थितियां उन नेगेटिविटी को लेकर चल रही है, और परिणाम क्या निकलता है? दुख। चाहिए क्या? सुख। तो मैं जो बात कर रहा था कि मनुष्य को ईश्वर ने, परम शक्ति ने, परम सत्ता ने, सृष्टि रचयिता ने इतनी शानदार चीजों से सुशोभित किया है। आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, मस्तिष्क, एक एक चीज देखिए मनुष्य की, अद्भुत है, अद्भुत। मैं कह रहा हूं ये जो कान है हाड और मांस है, ये नाक है हाड और मांस है, ये जीभ है हाड और मांस है, ये आंखें हैं, बस कुछ ऐसा इसमें भी है। लेकिन इसकी शक्ति सुनने की, और इसकी शक्ति सूंघने की, और इसकी शक्ति स्वाद ग्रहण करने की, और इन सारे सिस्टम को मिलाएंगे तो आप शब्द बोल पा रहे हैं। यहां जो शब्द पैदा हो रहे हैं आप उनको इसके माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। बोलने की शक्ति, अपनी बात को स्पष्टतया अनेकानेक भाषाओं में, हिंदी में, संस्कृत में, मारवाड़ी में, ब्रज में, अवधी में, कन्नड़ में, केरल में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मनी में, पता नहीं कितनी भाषाओं में आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये विचित्रता ये मनुष्य को दी। और लेकिन एक चीज जो मैं कहता हूं वो याद रखना कि मनुष्य को इन सारी विशिष्टताओं के साथ साथ ईश्वर ने प्रतिकूल परिस्थितियों में पैदा किया है, और ये कहा, उसको ये संकल्प की स्वतंत्रता दी कि तुम अपनी इन सारी शक्तियों का पॉजिटिव उपयोग करके सारी परिस्थितियों को अनुकूल कीजिए। और मैं कहता हूं कि यदि मनुष्य को, केवल 2 ही प्राणी हैं जो सृष्टि में अनुकूलता प्रतिकूलता की चिंता नहीं करते, उनके लिए सब कुछ ठीक है। एक है पशु, जैसा भी है, जो भी है, वो जीवन जी रहा है, कभी चिंता नहीं करता कि उसका श्रेष्ठ जीवन हो, और उसके जो परिस्थिति है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका जो ढांचा ईश्वर ने रचा है, उसमें उसको ऐसी संकल्प की स्वतंत्रता दी भी नहीं कि वो अपनी इच्छा से चाहे तो कुछ कर सके। और एक है देवता,
जो सारी अनुकूल परिस्थितियों में बैठे हुए हैं। पशु प्रतिकूल परिस्थितियों में बैठा हुआ है, देवता पूर्ण रूपेण अनुकूल परिस्थितियों में बैठे और मनुष्य बीच की अवस्था में है। मैं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा साहब, क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने कहा नौकरी की कोई कमी नहीं, काम धंधे की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, आवश्यकता जो है, कमी जो है वो है आपके द्वारा मन से प्रयास करने की। हर व्यक्ति की असफलता यह दिखाती है कि सफलता के लिए उसने मन से प्रयास नहीं किया, आपने अपनी जितनी ताकत, जितनी बुद्धि, जितनी क्षमता उसको पॉजिटिविटी में नहीं लगाया। आप उलझे रहे, जानबूझकर उलझे रहे, आपने अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसका उपयोग किया ही नहीं। आप छोटी छोटी चीजों में उलझे रहे, इसीलिए आप अपने जीवन में सफलता नहीं देख पाते। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स लाइफ में, मैं कह रहा हूं ये जो लाइफ है बीए फर्स्ट ईयर से लेकर हम आप ग्रेजुएशन तक की बात कर रहे हैं, खास तौर से कि इस समय आकर आपको अपने जीवन का टारगेट क्लियरली स्पष्ट कर लेना चाहिए कि मेरी अपनी तमाम क्षमताओं, योग्यताओं और अपनी प्रतिभा के अनुरूप में जो है मेरे जीवन का टारगेट है ये चीज प्राप्त करना, और मैं अगले 3 या 4 साल तक सभी प्रकार के आनंद के साथ एक स्टूडेंट लाइफ का जीवन जीते हुए। स्टूडेंट लाइफ में जो मस्ती होती है वो मस्ती कर मना नहीं कर रहा मैं, उस मस्ती को करते हुए, लेकिन पूरे समय आप मोबाइल और मस्ती में बिता देंगे तो आपका, याद रखिएगा मैं कह रहा हूं 3 से 4 साल का ये जीवन, यदि आपने अपने लक्ष्य प्राप्ति के, निर्धारित लक्ष्य के और अग्रसर होते हुए और उसके अनुसार आवश्यक कार्य करते हुए किया, तो आगे आने वाला अगला जितना भी शेष जीवन है आपका 80, 90, 100 साल तक का, वो आनंद में गुजरेगा। और अगर इन 4-5 सालों में आपने लापरवाही की और अपने लक्ष्य को नहीं पहचाना, और जो शारीरिक और मानसिक जो तुच्छ से सुख है जिनकी ओर आप दौड़े, आपने मोबाइल और खेलकूद और अन्य अनावश्यक गतिविधियों में समय जाया किया, मेरा बात समझिएगा, मैं उनको ये नहीं कह रहा मोबाइल बेकार है, खेलकूद बेकार है, मैं तो खुद रोज खेलने में रुचि लेता हूं। आपको भी खेलना चाहिए, मोबाइल देखना चाहिए, लेकिन अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए, अपने बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, और खेलकूद भी होना चाहिए आपकी शारीरिक और मानसिक मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करने के लिए। तो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं, जो फिलॉसफी विषय मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं उनको इन सारी चीजों को बताता रहूंगा बीच बीच में, क्योंकि मैं सोचता हूं, मैं यदि आप लोग मेरे सामने होते तो मैं एक का चेहरा देखकर एक ये दिशा निर्देश दे सकता था। और मैंने अपने पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने कहा, तेरे चेहरे पे लिखा हुआ है, तू आईएएस बन सकता है, तू सब इंस्पेक्टर बन सकता है, तू आरएएस बन सकता है, तू राजनीतिज्ञ बन सकता है। और उनकी योग्यता और क्षमता को पहचान कर हम उनके टैलेंट को आगे बढ़ाते हैं। कवि बन सकता है, लेखक बन सकता है, डांसर बन सकता है, चित्रकार बन सकता है। आज भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे सब्जेक्ट के नहीं हैं, लेकिन मेरे पास आके इसीलिए बैठते हैं, और मैं उनकी जो उनके अंदर एक जन्मजात क्षमता जो छिपी हुई है, मैं उसको जागृत करने का प्रयास करता हूं। तो मैं मानता हूं आप सब लोग ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और आज ये संकल्प लेंगे कि आगे आने वाला हमारा प्रत्येक जीवन, प्रत्येक कदम, प्रत्येक क्षण अच्छे से गुजरेगा, और हम कुछ हमारे जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए प्रत्येक कदम बढ़ाएंगे। एक एक कदम हमारे जीवन की श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए होगा, ना कि हम इस जीवन के एक एक क्षण को जाया करें। और मैं लास्ट बात जो कह दूं वो ये कि कोई आपसे पूछे आप कितने बड़े हो गए, और आप कहें मैं 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, तो मैं कहता हूं आप बड़े नहीं हुए, आपके जीवन के 18 से 19 साल खत्म हो गए और आप छोटे हो गए। मान लीजिए आप 70 साल की उम्र थी, तो जिस दिन पैदा हुए आप 70 साल के थे, यानी 70 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन आज 18 या 19 साल आपने उसमें से खर्च कर दिए, तो 52 साल बच गए हैं। तो आपका जीवन बढ़ा नहीं, आपका जीवन घटा है, और ये प्रत्येक क्षण घटता जाएगा। इस पर किसी का कंट्रोल, समय किसी के रोके रुका नहीं है। इसलिए आप अपने आप को, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को, अपने लक्ष्य को पहचानिए, और आज से, इसी वक्त, अभी से कदम बढ़ा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।